जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। अब जो है आपकी डेली क्लास होगी भाई। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी तो इसीलिए क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, तो प्यार साथियों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बाइक स्लिप होने के कारण, तो चोट होने के कारण क्लास नहीं ले पाया था। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। सभी बच्चे जल्दी से फटाक से उठ जाए और बताइए भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कहाँ कौन सा शासक था जिसने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। ए मैसूर का राजा, बी हैदराबाद का निज़ाम, और सी हो जाएगा हमारा अवध का नवाब, और डी हो जाएगा कर्नाटक का नवाब। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने सहायक संधि को 1798 में सबसे पहले भारतीय शासक ने अपनाया था। तो समय समाप्त है, हो चुका है भाई। बिल्कुल सभी बच्चे जो बच्चे ऑप्शन आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जो वो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सहायक संधि कब शुरू की गई और कब किसने शुरू की थी, तो 1798 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली या वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जहाँ तक कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक का भी मैं ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से देखें। कई बार पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। ए हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड होस्टिंग्स, और डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों हमारा हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे जल्दी से फटाक से उठ जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे बिल्कुल, और आपके परिवार में भी स्वस्थ होंगे। तो जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को के साथ कौन सी संधि की थी। तो तीसरे मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ए मैसूर की संधि, बी बिदनूर की संधि, सी मंगलोर की संधि, डी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम संधि की थी। ठीक है ना। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। राज्यक्ष हड़प नीति या जपत नीति, तो ये आपसे पूछा जाएगा। देखो कितने नाम है इसके, ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इनमें से कोई सा भी एक नाम आपको मिल जाएगा। तो राज्यक्ष या हड़प नीति जब्ती नीति किसके द्वारा लागू की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कैनिंग। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी वो आप लोगों को बताना है। समय समाप्त। शाबाश, सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। लॉर्ड
डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा गया है। तो जल्दी देखिए, कौन सा सिख गुरु था जिसने जफरनामा लिखा था फारसी में? ए गुरु हरिकिशन, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु हरि राय। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को फारसी में लिखा था। ठीक है, ये सिख गुरु थे जिन्होंने जफरनामा फारसी भाषा में लिखा था। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर होने का श्रेय कौन से देश को है? आप लोग आंख मीच कर बता सकते हो, इंडिया। राइट। तो डाक व्यवस्था भारत में किसने शुरू की थी, कौन सा गवर्नर था, वो आप लोगों को बताना है। ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड बैटिंग, डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल। तो इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, जो डलहौजी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? कौन सा सिख गुरु था जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए। गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु अंगद देव। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा सिख गुरु है जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु नानक की जीवनी पर प्रकाश डाला था? जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत अच्छे, जबरदस्त। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सिखों के नए संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के नए संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हरकिशन, बी गुरु गोविंद सिंह, सी तेग बहादुर, डी हर राम। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गुरु गोविंद सिंह। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए कैनिंग के, बी क्लाइव के, सी कॉर्नवालिस के, डी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जा रहा है। तो बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को 1757 में पराजित किया गया था। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो ए सुगोली की संधि किसके बीच हुई? 1816 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध
अवध ओ के नवाब और नेपाल के बीच, अवध के नेपाल नवाब और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। जल्दी से बताएं फटाक से। सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच हुई? तो समय समाप्त होता हुआ। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। राइट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बताना है। ए श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में या वानडीवास में। डी हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग का वर्तमान नाम है कर्नाटक, प्राचीन नाम था कुर्ग कर्नाटक का। तो जल्दी से देखिए फटाक से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत अच्छे आंसर आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, श्रीरंगपट्टनम। देखो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, भाई यदि आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आते तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और ये प्राचीन हिस्ट्री है, मतलब कि हिस्ट्री है हमारी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य को हड़पा गया था? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। यदि आपको मालूम है तो आप लोग बता देंगे, यदि नहीं मालूम है तो आप लोग नहीं बताएंगे। ए मैसूर, सतारा और भावनगर। बी हो जाएगा झांसी, नागपुर और सतारा। सी हो जाएगा झांसी, नागपुर और ट्रावनकोर। और डी हो जाएगा झांसी, सतारा और मैसूर। तो यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आप लोग बताइए। बहुत अच्छे। तो राज्य हड़प नीति के अकॉर्डिंग हड़पे गए राज्य जो थे झांसी, नागपुर व सतारा है। झांसी, नागपुर व सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा जल्दी से देखिए। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपिन और डी हो जाएगा कॉर्नवालिस। तो जल्दी से देखिए फटाक से, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोगों को पता है, बता सकते हो यदि आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध में जो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड बेंटिक थे। आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाय वोडियार किसके शासक थे? वोडियार किसके शासक थे? कमेंट करें। ए विजयनगर, बी ट्रेवनकोर, सी मैसूर रियासत, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। वोडियार किसके शासक थे? समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैसूर रियासत के वोडियार शासक थे। किसके थे? मैसूर रियासत के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत अच्छे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? आप लोगों को बताना है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? आप लोगों को बताना है। ए बेंगलोर, बी श्रीरंगपट्टनम, सी हो जाएगा भाग्यनगर, डी हो जाएगा मैसूर। जल्दी से बताएं फटाक से, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया था, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 1758 ईस्वी में, 1799, 59 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में और 1757 ईस्वी में। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। बिल्कुल, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 1758 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, 1758 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में से आपको आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको पक्का दावे के साथ मिल सकता है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए कॉर्नवालिस, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो प्यार साथियों, शाबाश, जो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे प्रथम, विलियम बेंटिक। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कर्जन, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड रिपिन, डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? बहुत अच्छे, जबरदस्त। द्वैध शासन नीति को समाप्त करने वाले शासक का नाम बताइए, वो जनरल का नाम बताइए जल्दी से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए सिखों ने, बी मुगलों ने, सी मराठों ने, डी राजपूतों ने। कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था मराठों ने किया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन, प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? बिल्कुल, एक बार फिर से, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए उड़ीसा, बी बर्मा, सी संयुक्त प्रांत, डी अवध। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अवध। अवध हो जाएगा। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? वो राज्य था अवध। तो प्यार साथियों, ये आज का हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी
तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और भाई क्लास जो है पूरी लिया करें, शॉर्ट में आप लोग छोड़े ना। यदि आप चाहो तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो, क्लास की स्पीड कम भी कर सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से फीचर्स आपको दिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें और पूरी क्लास को लिया करें बिल्कुल। तो धन्यवाद, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।